है नर्सिंग घोटाला। जी हां, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के फर्जीवाड़े से करीब 60,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने इस मामले में 4 दिन पहले सुनवाई करते हुए नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता राजू को सस्पेंड कर दिया। काउंसिल में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उप संचालक डॉक्टर योगेश शर्मा को नर्सिंग काउंसिल में प्रशासक नियुक्त किया है। इसके साथ ही 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसमें भोपाल और इंदौर के नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल से पहले 2018-19 में प्रदेश में 448 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थे, लेकिन कोरोना के संकट में इनकी संख्या एक साल में ही तेजी से बढ़कर 467 हो गई है। इस दौरान अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए, लोग प्राथमिक उपचार के लिए तक तरस गए। नियमों के हिसाब से हर नर्सिंग कॉलेजों के पास खुद का न्यूनतम 100 बेड का पेरेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए था, जिसमें छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जा सके। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर खोले गए नर्सिंग कॉलेजों के पास अस्पताल तो छोड़िए, बिल्डिंग और मूलभूत संसाधन, फैकल्टी सब कुछ सिर्फ कागजों में ही दर्ज मिला। इस मामले को लेकर जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। वहीं 28 अगस्त को कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की और दावा किया कि प्रदेश सरकार 60,000 से ज्यादा नर्सिंग छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दावों का खंडन करते हुए कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में आने वाले प्रदेश के 93 कॉलेजों की मान्यता को निलंबित कर दिया। इस घटनाक्रम को देखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की। सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, नर्सिंग परिषद और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सहमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं संभव नहीं थी। लेकिन भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया। आपको बता दें कि ये घोटाला 60,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला है। एमपीएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त 130 नर्सिंग कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे, और जब ऐसे कॉलेजों के छात्र मेडिकल स्टाफ में शामिल होंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य का आखिर क्या होगा। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस तो हमने ही कार्रवाई की और हम पे ही कह रही है कि हमने स्कैम कर लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नर्सिंग सेक्टर में गलतियां हैं। ये जब मुझे पता लगा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया कि इस विधा में हम 100% शुद्धता लाएंगे, और इसीलिए हमने पिछले साल बहुत ही विस्तारित रूप से नियमों में, मान्यता देने के नियमों में बहुत सख्ती की। 3 बातें हमने प्रमुखता से की। एक तो हमने पूरा पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को बहुत मजबूत किया, IT सॉल्यूशंस को मजबूत किया। दूसरा, फैकल्टी के मामले में आती थी कि एक ही व्यक्ति 2, 3, 4 कॉलेज में है, तो उसका हमने आधार से लिंक किया। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण था, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो गलतियां थी तो उसकी जियो टैगिंग किया। तो उसके बाद हमने पिछले साल लगभग 242 कॉलेज को निरस्त किया। हमने नए कॉलेज की मान्यता नहीं दी जो गड़बड़ थे। हमने जो हॉस्पिटल की सीटों का, बिस्तरों का अलॉटमेंट है, उसको पूरी तरह पारदर्शी किया। तो हमने तो सिस्टम को ठीक किया। ये उल्टा मामला हमने क्यों की? जो माफिया थे उसको दबाया, उसकी माफियागिरी खत्म की। जो कि नर्सिंग कॉलेज फर्जी चलाते थे उनको पूरी तरह से निरस्त किया। इसलिए इस तरह की बातें कांग्रेस कर रही। और जो ये 93 कॉलेजेस का मामला है जो हाई कोर्ट ने बोला, क्योंकि इन 93 कॉलेजेस ने अपने डॉक्यूमेंट समय से नर्सिंग काउंसिल में जमा नहीं किए, तो कोर्ट के कहने पर हमने इनको सस्पेंड किया है। और जैसे जैसे वो यदि उनकी कागज ठीक होंगे, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उसने ये कहा कि 667 नर्सिंग कॉलेजेस मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें से 130 अमानक आप ही ने डिक्लेयर किया, जो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे गलत कॉलेजेस को परमिशन दी जा रही थी। नहीं तो देखिए, वही तो हमने ठीक किया ना। लेकिन परमिशन तो आप ही लोगों ने दी। हमने आने के बाद तो ठीक किया ना उसको। यही तो मुख्य मुद्दा। अब यदि हम कार्रवाई करें तो भी दिक्कत, हम कार्रवाई ना करें तो भी दिक्कत। इसका तो हमें अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए कि मैंने अमानक जो कॉलेज थे उनकी मान्यता को निरस्त किया। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है,
कि क्या इससे किसी छात्र के जीवन पर या उसके करियर पर फर्क पड़ेगा? 60,000 छात्रों को फर्क पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा, वही मैं बोल रहा हूँ। आप बिना किसी तथ्य के, गोविंद सिंह जी बिना तथ्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, कहते हैं कि बड़ा स्टैंड। आपने समझा ही नहीं बात को, आपने समझा ही नहीं। मुख्य मुद्दा यह है कि कॉलेज की हमने मान्यता यदि निरस्त की है, यदि कोई नवीनीकरण वाला कॉलेज था तो उसमें यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको डिग्री मिलेगी, पूरी डिग्री मिलेगी। और यदि कोई नया कॉलेज है जिसने कि बिना मान्यता के स्टूडेंट को भर्ती कर लिया तो हम उस स्टूडेंट को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे। तो किसी स्टूडेंट, मैं फिर अथॉरिटी से कह रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट के भविष्य पर स्टूडेंट को इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन सर सवाल ये है, आप मान लिए, आप मान गए, हम आपकी बात से बिल्कुल मान गए। लेकिन हम ये क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे कि अगर कोई स्कूल कॉलेज जो है जिसको पात्रता नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास नहीं है, उसको परमिशन दी गई, बाद में भले उसको अमानक डिक्लेयर किया गया, ना उसके पास हॉस्पिटल है, ना उसके पास टीचर है, ना उसके पास हॉस्पिटल से एफिलिएशन है, तो जो स्टूडेंट्स वहां पढ़े थे उन्होंने किया क्या? फर्जी डिग्री भी दी गई। विनम्रता पूर्वक मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसीलिए चाहे वो इंस्पेक्शन टीम हो या रजिस्ट्रार हो, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। हमने रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया। जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की इंस्पेक्शन टीम के खिलाफ, और ऊपर से कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि ये बात ये दर्शाता है कि जिन लोगों को परमिशन दी गई है, जिनको पात्र ठहराया गया, उसमें भी गड़बड़ी हुई है। नहीं, वही मैं निवेदन आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सरकार की एक प्रक्रिया है, किसी भी संस्थान की एक प्रक्रिया। नर्सिंग काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका कोई भी संबंध सरकार से, एक ऑटोनोमस बॉडी है। परंतु वहां पर यदि ये दिक्कत पता लगी कि वहां पर कुछ मान्यताएं गलत हुई हैं, हमने कार्रवाई की, कॉलेज भी सस्पेंड किया और जिन्होंने गलत मान्यता दी थी उनके खिलाफ कार्रवाई। इतने बड़े सिस्टम में यही तो एक मैंने कहा कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि यदि कहीं कोई गड़बड़ थी, हमने उसको पकड़ा भी, उसके खिलाफ कार्रवाई की। और मैं फिर आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम किसी भी तरह के फर्जी कॉलेज को चलने नहीं देंगे, परंतु किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट का हम अहित भी नहीं होने देंगे। उसके फ्यूचर और उसके करियर का हम पूरा ध्यान रखेंगे। आखिरी 2 सवाल मेरे इसी से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि कोई भी फर्जी कॉलेज हम चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि पूरे जितने कॉलेजेस हैं उनमें से सिर्फ 50 कॉलेजेस के पास ही पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल करते हैं। ये कैसे बोल रहे हैं वो? ये कैसे बोल रहे? अच्छा चलिए, 15 महीने वो कांग्रेस सरकार में थी, उन्होंने क्या किया? देखिए, इस तरह की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यदि इतने कॉलेज फर्जी थे तो 15 महीने उनकी सरकार रही, उनने क्या कर दिया? ये तो हमने आकर किया ना। हमने ये सुनिश्चित किया कि एक भी फर्जी कॉलेज, यदि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यदि 500 550 गलत थे तो 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की? देखिए, इस तरह की बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, ये ठीक नहीं है। और स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यदि देखिए, मेरे परिचित ने भी यदि फुलफिल नहीं किया था कोई काम तो उसकी मान्यता नहीं हुई है। ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं अथॉरिटी से कह रहा हूं, 1 रुपए का भी गड़बड़ हम सहन नहीं करेंगे, परंतु किसी स्टूडेंट का हम अहित भी नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, 2 IAS ऑफिसर्स सुलेमान और निशांत वरवड़े, इन लोगों की, जो लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं तथाकथित तौर पर, उनके इन लोगों के साथ क्या संबंध है? इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा वो आरोप भी लगा रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैंने फिर बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ के नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की कांग्रेस कुछ भी कहेगी तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, आप उनसे ये पूछिए ना कि यही लोग तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी थे, तो उस समय उनसे पूछिए। देखिए, इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं निकला। 1 मिनट, मैंने बोला ऑटोनोमस बॉडी है, उसने गड़बड़ की, हमने कार्रवाई की। हम सरकार, और आप जानते हैं सरकार का एक सिस्टम है, नर्सिंग काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, परंतु उसमें यदि कहीं गड़बड़ थी तो सरकार ने कार्रवाई की। यदि उसकी रजिस्ट्रार ने गड़बड़ की, हमने उसको सस्पेंड किया। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, हम ताकत के साथ कह रहे हैं, हमने तो पकड़ी है गलतियां। कांग्रेस यही करती है, गलती हम पकड़े, हम गलती पकड़ते हैं तो भी हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देती है। यदि हम भ्रष्टाचार करते होते तो हम गलती क्यों पकड़ते?